दोस्तों, यह कहानी गांव की रहने वाली पायल और दिल्ली के रहने वाले आकाश की है। पायल हैदराबाद गांव की रहने वाली थी और पायल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद के एक कॉलेज आई थी। आकाश दिल्ली का रहने वाला था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हैदराबाद उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। आकाश एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है जो ना ही लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। आकाश की यह बात पायल को बहुत अच्छी लगती है और वो किसी न किसी बहाने से आकाश से बात करने की कोशिश करती है। आकाश दिखने में बहुत ही क्यूट लगता है। कुछ ही दिन बीतने के बाद आकाश और पायल की दोस्ती हो जाती है। आकाश धीरे धीरे पायल को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपनी हर बात लाइक डिसलाइक को शेयर करते और कुछ समय में बहुत ही पक्के दोस्त बन जाते हैं। जब छुट्टी रहता दोनों बाहर घूमने चले जाते। आकाश की ज़िंदगी में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, बल्कि पायल के पहले कई दोस्त थे और वह सबसे बात भी करती है। आकाश को यह पसंद नहीं था कि पायल किसी भी लड़के से बातें करे। पायल के जन्मदिन पर आकाश पायल को अपने दिल की बातें बता देता है। पायल उससे एक दिन का समय मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। पायल सोचती है, जब आकाश कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह बिल्कुल भी पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यह सब ख्याल पायल के मन में होते हैं और दूसरे दिन पायल आकाश को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त बने रह सकते हो। आकाश दोस्ती के लिए मना कर देता है और पायल को बहुत समझाता है, लेकिन पायल कुछ नहीं सुनती। आकाश को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह पायल से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता। अब पायल को भूलकर पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाता है और ना ज़्यादा किसी से बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। आकाश कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 4-5 साल बीत जाते हैं। ना आकाश को पायल का पता रहता है और ना पायल को आकाश का कुछ पता रहता है। आकाश अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। उसे रहने के लिए फ्लैट मिलता है और खुशी खुशी नौकरी कर रहा होता है। जब आकाश पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है पायल भी इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम में ही लगा रहता है। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं, पर दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक दिन ऑफिस के बॉस ने दोनों को एक ही प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाने को कहता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी आकाश और पायल की बातें होने लगती है। पायल आकाश को समझाती है कि आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। आकाश को पायल की बात समझ में आ जाती है और फिर से दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। आकाश सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। आकाश कुछ समय बाद पायल को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। पायल इस बार आकाश से मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली होती है। पायल आकाश को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार आकाश का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पायल रात में सोचती है कि आकाश से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल आकाश को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को आकाश से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन पायल ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि आकाश ऑफिस छोड़कर चला गया है।
और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते आकाश पायल को एक खत लिख जाता है जिसमें लिखा रहता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। पायल, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिस किसी के साथ रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली सबसे पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आ सकता है और ना ही मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों की सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा। आज के बाद मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पायल आकाश को खोजने की बहुत कोशिश करती है। पायल आकाश को खोजने की बहुत कोशिश करती है। कई साल बाद भी उसको आकाश नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं और अपनी अपनी दर्द के साथ ज़िंदगी व्यतीत करती हैं। दोस्तों, लाइफ कैसा भी चल रहा हो, कुछ फैसले सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर कोई गलत फैसला ले लिया तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, अपनी और दूसरे की भी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।